आज हम पढ़ने जा रहे हैं आश्रित उपवाक्य। ये आपका प्रश्न मिश्र वाक्य से पूछा जाएगा। मिश्र वाक्य में दो तरह के वाक्य होते हैं। एक वाक्य होता है आश्रित उपवाक्य और दूसरा होता है प्रधान उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। इन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भेद बताकर ये भी बताइए कि वाक्य कौन सा है। या तो वो संज्ञा उपवाक्य होगा, या विशेषण उपवाक्य होगा, या क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। अब आपको बताने के लिए कि कौन सा उपवाक्य है ये पता होना चाहिए कि उसकी पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहले देखिए संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की पहचान करने के लिए हम देखते हैं कि प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जो जोड़ने वाला शब्द है वो छोटी की होना चाहिए। यदि छोटी की है तो वह क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य। और छोटी की के बाद वाला ही जो वाक्य है वो आपको एग्जाम में लिख कर आना है कि ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। इसी प्रकार विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की क्या कैसे पहचानेंगे आप, जिसमें जो और जिस आएगा वो क्या होगा, विशेषण उपवाक्य। और उसके बाद वाला जो होगा वो आश्रित उपवाक्य। आप लिख कर आएंगे कि ये विशेषण आश्रित उपवाक्य है। और जो के बाद वाला, जो और जिससे रिलेट करते हुए जितने भी शब्द आते हैं, जैसे जिसका, जिसके, जिसकी, ये सारे शब्द जो है विशेषण में आएंगे, जो और जिस। इसके बाद देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य। बाकी जितने भी संयोजक शब्द बचे वो सभी किस में आएंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य में आएंगे। जैसे जब, जहां, जितना, क्योंकि, यदि, अगर, ये सारे शब्द आपके क्रिया विशेषण उपवाक्य में आएंगे। और इनके बाद वाले जो उपवाक्य रहेंगे वही आपको लिख कर आने हैं। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए आप। देखिए संज्ञा उपवाक्य की पहचान देख लीजिए यहाँ। जैसे उदाहरण है आपके पास, माता पिता की इच्छा है कि उनकी बेटी डॉक्टर बने। ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो दो उपवाक्य हैं ये किससे जुड़े हुए हैं, छोटी की से जुड़े हुए हैं। तो ये जो छोटी की है, इस छोटी की से ये देखिए, ये जो बाद वाला वाक्य है ये आपका कौन सा होगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है। कैसे पहचाना हमने इसे, छोटी की से। ठीक उसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए। अध्यापक ने कहा कल सब समय से आएंगे। अब इसमें छोटी की दे नहीं रखी है, लेकिन फिर भी हमें पता है इनको यहाँ पर जोड़ने के लिए जो है छोटी की आएगा। तो कभी कभी ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं जिनमें छोटी की दिया नहीं रहता, लेकिन जिसमें भी ऐसा आएगा कि अध्यापक ने कहा, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर की ही संयोजक शब्द है। तो इसमें इसके बाद वाला जो वाक्य है ये आपको लिख कर आना है। और कौन सा उपवाक्य होगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और इसकी पहचान होती है छोटी की। इसके बाद हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। सबसे पहला उदाहरण देखिए, जो पैसे मुझे मिले थे वह खर्च हो गए। इस वाक्य में सबसे पहले तो आश्रित उपवाक्य छाटिए। कौन सा होगा, जो पैसे मुझे मिले थे, कौन सा होगा। हम कैसे पहचानेंगे, इनको जो जोड़ने वाला शब्द है वो है जो। और जो मैंने आपको बताया किस में आता है, विशेषण आश्रित उपवाक्य में। तो आप एग्जाम में लिख कर आएंगे पैसे मुझे मिले थे, और कौन सा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य। दूसरा देखिए, शिक्षक चाहते हैं कि उनके शिष्य अच्छे बने। अब इसमें देखिए एक वाक्य तो है शिक्षक चाहते हैं और दूसरा है उनके शिष्य अच्छे बने। दोनों किससे जुड़े हुए हैं, छोटी की से। मैंने आपको बता दिया जिसमें भी छोटी की आएगा वो कौन सा उपवाक्य होगा, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तो आप लिख कर आएंगे उनके शिष्य अच्छे बने और उसके आगे लिख देंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य। तीसरा उदाहरण देखिए, जिसको किताब चाहिए थी वह घर गया।
इसमें दोनों उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है जिसको। मैंने आपको बताया था जो, जिस, जिसको, जिसके, जिसकी, ये चारों आपके किस में आने हैं? विशेषण आश्रित उपवाक्य में। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, इसके बाद वाला जो वाक्य है वो आपको एग्जाम में लिख कर आना है। किताब चाहिए थी, ये लिख कर आएंगे और इसके बाद लिख देंगे, क्या लिखेंगे आप? विशेषण आश्रित उपवाक्य। नेक्स्ट देखिए, तुम जिसे लाए हो वह कल भी आया था। अब इसमें एक तो लाए, तुम जिसे लाए हो ये उपवाक्य है, और दूसरा है वह कल भी आया था। तो इनको जोड़ने वाला क्या शब्द है? ये जिसे। इससे हमने पहचान लिया क्या है, जिसे किस में आएगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य में। तो आपको यही वाला वाक्य लिखना होगा, तुम जिसे लाए हो। ये आपका कौन सा हो जाएगा उपवाक्य? ये आपका विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला देखिए, जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के भीतर था। दोनों उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द है जब। तो जब के जो बाद वाला है, पानी बरस रहा था, ये आपको लिख कर आना है। और बाकी मैंने जितने भी बताए थे आपको, वो सारे किस में आ रहे थे? जब, जहाँ, जैसे, जितना, क्योंकि, ये सारे किस में आने थे? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका? क्रिया विशेषण। उधर आगे रास्ता बंद है जिधर तुम जा रहे हो। इसमें दोनों उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? जिधर। तो जय वाले जो होते हैं उनको देखा करो। तो जिधर के जो बाद वाला है वो आपको लिख कर आना है और आगे लिखेंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। वह उसी प्रकार खेलता है जैसा उसके कोच सिखाते हैं। तो दोनों उपवाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है? जैसा। और जैसे के बाद वाला उपवाक्य आप लिख कर आएंगे, उसके कोच सिखाते हैं। और कौन सा हो जाएगा ये आपका? ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। आगे देखिए, अब यदि मैंने पढ़ा होता तो अवश्य उत्तीर्ण हो गया होता। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा? यदि शब्द से जुड़े हुए हैं दोनों उपवाक्य, तो यदि के बाद वाला मैंने पढ़ा होता, ये आप लिख कर आएंगे। और कौन सा उपवाक्य रहेगा ये? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला देखिए, गांधी जी ने कहा कि सत्य बोलो। इस तरह का उदाहरण तो हम एक कर चुके हैं। तो की को जोड़ने वाला शब्द है, की से ही हमने पहचान लिया। कौन सा आश्रित उपवाक्य है ये? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। ये वाला वाक्य आप एग्जाम में लिख कर आएंगे, सदा सत्य बोलो, और डैश लगा के उसके आगे लिख देंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य। अगला देखिए, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना सीखिए। तो यदि के बाद वाला जो है बोलना नहीं आता, ये कौन सा है? आपका क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यही आपको लिख कर आना है और इसके बाद आप लिख देंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला देखिए, मोहन ने कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा। तो की के जो बाद वाला है वो आपको लिख कर आएंगे संज्ञा आश्रित उपवाक्य। की से हमने पहचान लिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि किसमें कौन सा आता है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य में छोटी की आता है। विशेषण आश्रित उपवाक्य में आपके जो और जिस आते हैं। जो, जिस, जिसका, जिसकी और जिसके आते हैं। और बाकी सब जब, जहाँ, जैसे, जितना, जिधर, और ये आपका क्योंकि, अगर, यदि, ये सब आपके आएंगे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में। ये आपका 1 या 2 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है।